अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, आज के इस मुख्तसर से खिताब में जिस उन्वान पर चंद बातें पेश करना है वो उन्वान बहुत अहम है। वो उन्वान है, हम सब एक दूसरे की मदद करें। मोहतरम सामीन, इंसानियत के नाम से जीने वाले तमाम के तमाम का एक दूसरे पर कुछ हुकूक हैं। उन्हें हुकूक में से एक बड़ा हक एक दूसरे की मदद करना। इंसान के अंदर इंसानियत उस वक्त आती है जब इंसान आपस में एक दूसरे के साथ मामलात अच्छे करने लग जाए, और इंसानियत उसके अंदर उस वक्त आती है जब वो आपस में एक दूसरे की मदद करने लग जाए। एक इंसान दूसरे इंसान को परेशानी में देख करके उसकी परेशानी उस इंसान को अगर महसूस हो जाए, यानी जो इंसान परेशान है उसको देखने वाले इंसान के अंदर उसकी परेशानी उसको महसूस हो, यही है इंसानियत। अगर उसको महसूस ना हो और उस परेशानी को देख करके वो खुशी महसूस करे, उसको फरहत मालूम हो, उसका दिल सुकून महसूस करे और वो ये सोचे कि और मजीद ये इंसान परेशान होना चाहिए, तो समझ लीजिए उसके अंदर भी इंसानियत नहीं है। तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जब एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो इंसानियत अपने आप जन्म लेगी और इंसानियत उसके अंदर अपने आप पनपेगी और इंसानियत उसके अंदर नजर आएगी। आज आपके सामने जो बात पेश करने एक दूसरे पर की मदद, अगर आले पैमाने पर देखा जाए तो हर इंसान के साथ कभी परेशानी, कभी अच्छाई, कभी इंसान तकलीफ में होता है, कभी इंसान के साथ बहुत अच्छा मामला होता है, कभी इंसान मकरूज हो जाता है, कोई इंसान बहुत गनी होता है, कोई इंसान गरीब हो जाता है, कोई इंसान मालदार रहता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, के लोगों के दरमियान अय्याम में तब्दीलियां आती रहती है। कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी खुशी, कभी गमी, कभी क्या आते रहता है। तो उसके लिए शरीयत इस्लामिया ने कुछ ज़ाब्ते बतलाए कि जब ऐसा मामला हो जाए तो मोमिन के जो औसाफ है वो सिफत यह है कि परेशानी में वो अल्लाह का सब्र करें और खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। यानी परेशानी में सब्र करें और खुशी, और जब इंसान के साथ अच्छा ही मामला हो जाए तो वो खुशी के अंदर शुक्र अदा करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम एक दूसरे की आपस में मदद करो, ताउन करो। किन कामों में? भलाई के कामों में, अच्छाई के कामों में, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद क्या करो, और तकवे के मामले में एक दूसरे की मदद क्या करो। तकवा भलाई के हुक्म देने में, इंसान को नेकी की तरफ रागिब करने में, अगर वो बुरे रास्ते पे जाता है उसको बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पे लाने में,
और मनहियात से रोकने में, ये तकवे के अंदर उसका ताउन, नेकी के कामों में ताउन। आइए कुछ हदीस भी आपके सामने पेश करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, हज़रत मसऊद उक़बा बिन अम्र रिवायत करते हैं, जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, हाजिर होता है। फ़क़ाल, वो कहता है, इन्नी उब्दिअ बी फ़अहमिलनी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सवारी गुम हो चुकी है, मेरी सवारी मेरे पास से गुम हो चुकी नजर नहीं आ रही है। फ़अहमिलनी, तो आप मुझे अता कीजिए, आप मुझे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़क़ाल, अल्लाह के रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा इंदी, मेरे पास नहीं है, मैं सवारी मेरे पास है ही नहीं। हाथ उद्र पेश कर दिया। फ़क़ाल रजुलन, तो एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना अदुल्लुहु अला मन यहमिलुहु, कि मैं इसकी रहनुमाई कर सकता हूं ऐसे इंसान ऐसे इंसान को बतला सकता हूं जो इसको सवारी दे सकता है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही, कि किसी इंसान की भलाई की तरफ रहनुमाई की, अच्छे काम में रहनुमाई की, फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही, तो उसके करने वाले को जितना अज्र मिलेगा, जितना सवाब मिलेगा, उतना ही सवाब इस मदद करने वाले को मिलेगा, रहनुमाई करने वाले को मिलेगा। तो इस हदीस के अंदर देखिए, एक दुनियावी मामले के अंदर मदद करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही। इस हदीस से बहुत सारी बातें मिलती है। उसमें से एक बात यह मिलती है कि अगर कोई इंसान आपके पास मदद के लिए पहुंचे, आपके पास नहीं हो तभी आप उज़्र पेश करें, अगर आपके पास मयस्सर हो तो आप बेहतर उसको दे दे। और एक बात मालूम हुई कि अगर किसी और इंसान के पास कोई मदद के लिए आया है और उसी मजलिस के अंदर किसी दूसरे इंसान को उसके ताल्लुक से इल्म है, कोई इंसान दूसरा मदद कर सकता है, दूसरा कोई इंसान उसको हेल्प कर सकता है, तो मुखालिफ से काम ना ले। वो ये ना सोचे कि मुझे थोड़ी कहा गया है, मुझे थोड़ी पूछा गया है, मैं क्यों बतलाऊं, ये ना सोचे, बल्कि जैसे साहब रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह मैं इसकी रहनुमाई कर सकता हूं, तो वैसे ही इंसान को आगे आना चाहिए। ये इंसान का खुलूस है, यही इंसानियत है। आइए, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत 1893 नंबर की हदीस, यानी 1893 हदीस नंबर, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। आइए आपके सामने एक हदीस और पेश करूं, और उस हदीस को आप पेश करने के बाद आगे अपने इंशाअल्लाह गुफ्तगू में बढ़ाऊंगा। हज़रत अबू हदीस के रावी रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल, कहा, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया मिन कुरबिन यस्सर मिन कुरबिद दुनिया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बहुत ही अहम हदीस है, बहुत जामे अल्फाज के साथ ये हदीस मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हदीस नंबर 6853। आइए हदीस में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं। अबू हदीस के रावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन नफ़्फ़स अला मुमिनिन कुर्बतुम मिन कुरबिद दुनिया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर की, दुनियावी तकलीफ कोई तकलीफ दूर की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे देखिए, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनियावी तकलीफ को दूर करने के एवज में, इस तकलीफ को इंसान का एक अपने दूसरे इंसान मुसलमान भाई की इस तकलीफ को दूर करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए देखिए क्या बेहतर बदला रखा है। आइए हदीस में हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर करेगा। दुनिया में उसकी तकलीफ दूर की इंसान ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तकलीफ क़यामत में दूर करेगा। वमन यस्सर अला मुअसिरिन
यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस किसी इंसान ने दुनिया के अंदर किसी तकलीफ ज़दा इंसान की मुअस्सिरिन, जो परेशानी में है, तंगी में है, तकलीफ में है, जो उसके पर दुनिया जिंदगी बहुत मुशक्कत वाली हो चुकी है, परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, उसने उस इंसान की मदद की, उसको आसानी मैसर की। मैं यस्सरा, जिसने उसको उसके लिए आसानी पैदा कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में उसके लिए आसानी की, लेकिन दुनिया में आसानी करने के एवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए क्या बेहतर बदला देगा। आइए हदीस के अल्फाज देख लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यस्सरल्लाहु, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देगा। कहां पर? सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि आगे फरमाया फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों जगह में उसके लिए आसानी फरमा देगा। आप देखिए दुनिया के अंदर उसकी मुआयनत, दुनिया में उसके साथ इआनत, उसकी मदद करने के एवज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ क़यामत दुनिया में उसके लिए आसानी करेगा, लेकिन आखिरत में भी आसानी कर देगा। आइए हदीस का लफ्ज और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमन सत्तरा मुस्लिमन सत्तरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई की सतर पोशी की, उसके राज को छुपा लिया, उसकी किसी गलती को जाहिर करने से रुक गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए इसके साथ क्या मामला करेगा। सत्तरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसके दुनिया के अंदर भी उसकी इज्जत को बचा लेगा, उसके राज को छुपा लेगा, और आखिरत में उसके साथ जो मामला होना है वो भी वाज़ेह है कि उसके राज को अल्लाह आखिरत में छुपा लेगा। आइए हदीस के एक लफ्ज और आपके सामने पेश करूं। इसी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। यानी उसका भाई परेशान है, उसकी परेशानी को देख करके वो इंसान खुश ना होकर उसकी मदद करने लग जाए। हदीस के अंदर 4-5 चीज आपके सामने पेश की गई। आइए मैं कुछ वजाहत करता हूं। आज हम लंबे लंबे सजदे करते हैं, आज नमाजें पढ़ते हैं, आज हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह मदद फरमा दे। आज आलमी पैमाने पर देखा जाए मुसलमान परेशान नजर आ रहा है, इंसान इतना परेशान हो चुका है कि जितना परेशान किसी और जमाने में नहीं था। वजह क्या है? वजह यही है कि हम ऐसे दुआ तो मांगते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ फैलाते हैं, लेकिन आप कभी किसी इंसान की आपने मदद की है? शर्त है मा काना अल अव्नु फी अब्द अखीह, जब इंसान अपने भाई की मदद में लगता है तब अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हदीस के अल्फाज वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, के बंदे की मदद अल्लाह उस वक्त तक करता है जिस वक्त तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो आप अपने भाइयों की मदद कीजिए। आप मदद नहीं करते हैं तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं, ये फजूल है, क्योंकि आपकी मदद अल्लाह उस वक्त तक नहीं करता जब तक आप अपने भाई की मदद ना करें। और अपना आपका भाई कोई मुसलमान परेशान है, उसकी परेशानी के अय्याम में अगर हम उसको आसानी ना पहुंचाए, हम उसके साथ आसानी का मामला ना करें, उसकी मदद ना करें, तब तक अल्लाह ताला भी हमारे साथ आसानी नहीं करेगा। हम बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन देखते हैं हमारे साथ आसानी क्यों नहीं होती। वजह यही है कि हम आसानी मांगते हैं लेकिन हम दूसरे के लिए आसानी नहीं सोचते हैं। आइए हदीस और आपके सामने पेश करूं। अल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला हदीस का रावी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि तुम अपने भाई की मदद करो चाहे वह जालिम या मजलूम, दोनों की मदद करना है। फ़क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह, एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसरुहु इज़ा कान मज़लूमन, कि मजलूम मदद करना ये तो समझ में आता है। अफरअयत इज़ा काना ज़ालिमन कैफ़ अंसुरहु, कि जालिम की मदद करना ये समझ में नहीं आता, कैसे मदद किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तहजुरुहु औ तमनअहु मिन अज़-ज़ुल्मी, क्या उस आदमी को जुल्म से रोका जाए कि तू किसी पर जुल्म कर रहा है, इस जुल्म को छोड़ दे, ये जुल्म तेरा करना ये बुरा है, उससे जुल्म से रोकना ये उसकी मदद करना है।
आगे फरमाया अल्लाह के रसूल ने फ़इन्न ज़ालिका नसरुहु, यही इसकी मदद करना है। तो आपने देखा इस हदीस के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद करने का हुक्म दिया कि जालिम की मदद करो, कि जुल्म ना करे, उसको जुल्म से रोककर उसको मदद करना है, और मजलूम को जालिम से रोकना, उस जालिम बचाना, इसको मदद करना है। और बहुत सारी आयत और हदीसें मौजूद है, उसमें से एक हदीस आपके सामने पेश करता चलूं। फ़इज़स्तनसह, जब तुमसे कोई नसीहत तलब करे, कोई मशवरा तलब करे, या यनसह लहू, तो उसके लिए मशवरा दिया जाए। जब इंसान आपके पास आए कि मुझे फला काम की रहनुमाई कर दो, मुझे फला काम बतला दो, मुझे फला काम में मशवरा दो, मैं ये तिजारत करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं इसके साथ मामलात करना चाहता हूं, मैं इनके घर में शादी करना चाहता हूं, या दुनियावी या उखरवी एतबार, हर एतबार से जब वो इंसान तुम्हारे पास आए और मशवरा तलब करे, नसीहत तलब करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यनसह लहू, तो उसके लिए नसीहत कर, उसको अच्छा मशवरा दे, उसके साथ भलाई का मामला कर, उसको बेहतरीन मशवरा अता कर। ये ना सोच कि अगर मैं इस तिजारत में मशवरा लेने मेरे पास आया है तो मैं इसको मशवरा दूंगा तो मेरे सर पे चढ़ जाएगा, मेरी तिजारत को मंदा कर देगा, मेरी तिजारत कट जाएगी, मेरी तिजारत कम हो जाएगी। ये सारी सोच शैतान की जानिब से है, और शैतान ये चाहता है कि इंसान हलाक हो जाए, इंसान बर्बाद हो जाए। और शैतान एक ऐसा है जिसके बाद अल्लाह ने कहा कि शैतान डराता है, शैतान खौफ दिलाता है, किस चीज से? फक्र और फाका से। शैतान इंसान को बहुत जड़ डराता है फक्र से, और इंसान को फैश का हुक्म भी देता है। तो फक्र से डराना यानी गरीबी का खौफ दिलाता है कि अगर तुमने मशवरा दे दिया तुम्हारी तिजारत बैठ जाएगी, तुम्हारी तिजारत में मंदा आ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम क्या खाओगे, तुम क्या कमाओगे। ये सारे शरारते, ये सारे मशवरे ये शैतान दिमाग में डालता है, और ये कहता है मशवरा मत दो, उसको मत बतलाओ, मत सिखलाओ। ऐसे वक्त में शैतान को ठुकराना है, शैतान को वहां से हमें भगाना है, और अपने भाई की मदद में हमें लग जाना है। कई एतबार से इंसान मदद की जा सकती है। कभी इंसान अगर भूखा प्यासा उसकी इनकम की वजह से बैठा हुआ है, कभी चलते फिरते उसकी मदद कर दिया जाए। अगर ठंडी के महीने के अंदर उसको परेशानी अगर लायक है तो ठंडी के मौसम के अंदर, करकराती ठंडी के अंदर अगर वो परेशान है, उससे ठंडी के लिबास मुहैया किया जाए, उसको ऐसी चीज मैसर कर दे कि जिससे वो सुकून जिंदगी गुजार सके। घर में क्या याम में इंसान परेशान है, थैले लेके चलने वाले परेशान होते हैं, कुछ पानी का इंतजाम कर दे, साया दे दे, और उसके रहने का इंतजाम कर दे। और बारिश के मौसम में कोई इंसान की छत गिर रही है, पानी बह रहा है, वो परेशान है, उसके छत का इंतजाम कर दे, ये उसकी मदद करना है। कोई इंसान ऐसा है जो तिजारत के एतबार से कमजोर है, अभी एक ट्रेंड कर रहा है बाबा का ढाबा दिल्ली के अंदर, वो तो एक मिसाल है। बाबा का ढाबा जो दिल्ली में एक ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, आज यूट्यूब के अंदर भी वो ट्रेंड और सबसे आगे जिसने इसको अपलोड किया चल रहे हैं। वजह क्या है? उसमें एक इंसान की मदद की गई है। वो बेचारा गरीब और 80 साल का बुड्ढा बड़ी मेहनत करता है, अपनी मेहनत के जरिए से वो कमाने की कोशिश करता है, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान और उसके छोटे ढाबे में लोग पहुंचते नहीं हैं। कुछ लोगों ने उसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करके उसकी मदद की और लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंचे। आज वो बुजुर्ग आज बड़े उसकी दुकान बड़े अच्छे से चल रही है। ये एक मिसाल है। वैसे हमारे घरघरानों के आसपास में, हमारे खानदानों में, हमारे कई कबाइल के अंदर नजर बढ़ाया जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को दूर करना आगे आना चाहिए। उनके साथ तिजारती एतबार से मदद करें, उसके घरेलू एतबार से मदद करें। खाने पीना मैसर ना हो तो खाना पीना उससे पहुंचाए, और कई एतबार से उसकी मदद की जा सकती है। तो उस मदद के जरिए से हम भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, हम भी इंशाअल्लाह एक जगह पाएंगे, हमें भी इंशाअल्लाह एक बेहतर मकाम मिलेगा। ये सब कब होगा? जब हम एक दूसरे की मदद में लग जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का साफ वाज़ेह अल्लाह के रसूल का फरमान है, मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही वल्लाहु फी औनि अल अब्दी। हदीस का पहला लफ्ज, जब तक अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है, मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, जिस वक्त तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। तो अपने भाइयों की मदद क्या कीजिए, मुसलमान भाई की मदद कीजिए, अगर वक्त आए तो गैर मुस्लिम की मदद भी कीजिए।
आइए एक दो आयत आपके साथ मजीद पेश करूं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिब, इस आयत के आगे वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील, नहीं ये दूसरी आयत हो गई। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न अस्सबील वस्साइल व फिर रिक़ाब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि भलाई ये नहीं है कि क़िबले की तरफ यानी मशरिक़ की तरफ नमाज पढ़कर न करना भी भलाई नहीं है, बल्कि भलाई इस चीज का भी नाम है वआतल माल अला हुब्बिही, कि अपने महबूब तरीन माल को खर्च कर अल्लाह के रास्ते में, यानी किन पर खर्च किया जाए, ज़विल क़ुरबा क़राबतदारों पर, वल यतामा वल मसाकीन यतीमों पर मिस्किनों पर, वब्न सबील रास्ते में चलने वालों पर, वस्साइलिन व फिर रिक़ाब और मांगने वाले, व फिर रिक़ाब, रिक़ाब कहते हैं कि जो लोग कैद है उनके ऊपर खर्च किया जाए, वल गारिमीना, कर्जदार जो इंसान कर्ज में डूबा हुआ है, इतना कर्ज उसका है कि उसकी जान पे आ जाती है, उसकी मदद किया जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, लोग आपसे पूछते हैं किन पर खर्च किया जाए, तो खर्च करने में पहले किसका हक है, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, कि तुम अपने वालिदैन पर खर्च करो। अल्लाह ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि सबसे पहले जिस पर खर्च करना वो आपके वालिदैन है। आज हम दुनिया भर के लोगों पर खर्च करते हैं अपने वाहवाही बिताने में। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो भूखा मरते हैं, दरवाजों पर बैठ गए, कई कई सड़कों माँ बाप मिलते हैं। इसकी वजह एक ये हुआ करती है कि अपने बेटों से वो आजिज आ जाते हैं, वो उन पर खर्च नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप कई बच्चे मिलकर अपने वालिदैन पर खर्च करें। आपके एक एक वक्त को खाना देने का यह अल्लाह का हुक्म है। वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, अल्लाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हम किस पर खर्च करें। अल्लाह ने कहा पहला ये जवाब दे दीजिए कि तुम्हारा सबसे बेहतर खर्च करना किसी पर है, वो तुम्हारे वालिदैन पर है। और हदीस में यह भी आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत माल वली अबीक, तू और तेरा अपना माल तेरे बाप और माँ के लिए, वालिदैन के लिए है, क्योंकि अब का लफ्ज दोनों के लिए, माँ बाप दोनों के लिए आता है। कोई ये ना तसव्वुर करे सिर्फ बाप के लिए नहीं, माँ के लिए भी है। हदीस आपके सामने पेश करूं, कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानी, कि अल्लाह के रसूल महल शाहिद फअबवा, महल शाहिद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारे बनी आदम, कुल्लु मौलूदिन सारे नए बच्चे पैदा होते हैं, फितरत इस्लाम पैदा होते हैं, फअबवाहु उनके अबवाव उनके बाप, तो यहां अब ये बाप के लिए भी आता है और इसी बाप के अंदर मां को भी शामिल किया गया है। तो अंत माल वाली अबीक, कि तेरा माल और तू सबको तेरे बाप और मां के लिए है, तो उन पर खर्च किया जाए। सबसे ज्यादा हमारे मदद के जो मोहताज हैं वो हमारे वालिदैन हैं। क्यों? एक उम्र तक उनके पास ताकत है, उस उम्र तक वो अपना गुजरान अपने चला सकते हैं। उसके बाद जब कुछ अय्याम गुजरते हैं उसके बाद उनके पास वो ताकत नहीं रहती, उनके पास वो इतने अपने अंदर जो जवानी के जज्बे होते हैं और इंसान 12-12 घंटा ड्यूटी करने के लायक नहीं बचते हैं। तो वालिदैन पर खर्च करने की जिम्मेदारी उनकी औलाद की बनती है। अफसोस वक्त होता है जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा चलाया जाता है और ये ट्रेंड में आता है कि इनके वालिदैन की मदद इनके औलाद ने नहीं की, तब जाके बाहर निकाले गए, तब जाकर वो ओल्ड हाउस में पड़े हुए हैं। तो इस वक्त अफसोस होता है। तो अपने वालिदैन पर आप अपने आप पर कम खर्च करके वालिदैन पर खर्च करने की कोशिश करें, तो आप कामयाब है। अगर आपने अपने वालिदैन को भुला दिया है और दुनिया माफिया सारी चीजों पर लुटा रहे हैं, तो याद रख लीजिए आप कामयाब नहीं है, आप नाकाम है। आप कितने बड़े अमीर माने जाते हो, आपकी वाहवाही कितनी भी हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी वाहवाही किसी काम की नहीं अगर आपके वालिदैन भूखे मरते हैं। आपके वालिदैन पर आपका कमाया हुआ माल अगर नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। तो अपने वालिदैन पर जरूर खर्च कीजिए, उनकी मदद कीजिए, हर एतबार से मदद कीजिए। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन की दवाई की जरूरत पेश आ गई, बच्चे हाथ खींच रहे हैं, खिलाने की बात आ गई, बच्चे हाथ खींच रहे हैं, वालिदैन को रखने की बात आ गई, बहुत सारे बच्चे सोचते हमें ना रखना पड़ जाए, हमारे गले क्यों पड़े। नहीं, बल्कि आप सब मिलकर के अपने वालिदैन को संभाल के रखिए।
आपके लिए दुनिया माफिया की सारी दौलत, जब आप छोटे थे तो उनके लिए पूरी जिंदगी आप थे, उनकी पूरी दौलत आप थे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि माल और औलाद फितना है। फितना क्यों कहा गया? आजमाइश है। बमाने फितना, यहां आजमाइश क्या है? यानी औलाद भी आजमाइश है और माल भी आजमाइश है। यानी इन्हीं औलाद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन को आजमाता है। और यही औलाद जिसके लिए वालिदैन अपनी आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये औलाद उन वालिदैन की मदद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसकी मदद करना है वो वालिदैन की मदद करना है। ये बाबा का ढाबा जो भी ट्रेंड हो रहा है 3 दिन से, उसको 80 साल का बुढ़ा और बुढ़िया दोनों होटल चला करके गुजरान चलाने मजबूर क्यों होते हैं? वो बतलाता है हमारी औलाद हमारी मदद नहीं करती है, हमारे औलाद हमें खिलाती नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ता है। तो वालिदैन की मदद जरूर करें, तभी आपके माल में बरकत होगी, तभी आप अपनी कमाई में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद वालिदैन के बाद जो अल्लाह ने हुक्म दिया, वल अक़रबीन, क़राबतदारों पर खर्च किया करें। आज हम बड़े दूर दूर महल्लात और मकामात की तरफ देखते हैं कि वहां भेज दिया जाए, पड़ोस में इंसान परेशान है, हम उसकी परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। हमारे इस परेशानी को न समझने की वजह से हमारे पर यह आफतें आती है, ये परेशानियां आती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया बहुत वाज़ेह हदीस, वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी में, उस पर तकलीफ में, उस पर आसानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह उसके दुनिया भी आसानी करेगा और आखिरत में भी आसानी करेगा। अगर हमने किसी को परेशान देख करके उसकी परेशानी को दूर नहीं की तो याद रख लीजिए हम भी परेशान है। एक हदीस का लफ्ज और, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, कि जिस किसी नफ्स ने, किसी इंसान ने अपने मोमिन की परेशानी को, उसकी तकलीफ को कुशादा कर दिया, नफ़्फ़सा कुशादा कर दिया, उसकी तकलीफ दूर कर दी दुनियावी तकलीफ में से, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तकलीफों में से की तकलीफ दूर कर देगा। तो क़राबतदारों की तकलीफ, ये तो आम बात है कि उसमें क़राबतदार की तकलीफ को भी इंसान दूर करने की कोशिश करें। वल यतामा वल मसाकीन, अल्लाह ने कहा यतीमों की मदद किया जाए, यानी यतीम अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। मस्कीनों की परेशानी को दूर किया जाए, उसके ऊपर माल खर्च करके, या उसको तिजारती कोई ऐसा काम लगा दे, ऐसा काम उसको दे दे जिससे वो उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो आप इस दुनिया के अंदर हम एक दूसरे की मदद करने में आगे आगे आए, हम मुंह ना चढ़ाए, हम परेशान होकर वहां से भाग ना जाए, हम ये ना सोचे कि हम इसकी मदद क्यों करें, बल्कि मदद करना यह हमारा हक बनता है। और एक बात, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह ने कहा मदद करो तो नेकी काम में, भलाई काम में, बुराई काम में ना करो, फहश काम में ना करो, फिल्म देख करके फिल्म स्टार की मदद ना करो, फिल्म देख करके या फिल्म को लोड करके उन फिल्म स्टारों की मदद ना किया जाए, बल्कि गुनाहगारों की मदद भी ना किया जाए, बल्कि अच्छाई करने वालों की मदद किया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी है जो गुनाह के कामों में मदद करना, यानी इंसान अगर शराब का अड्डा चलाता है तो उसको पैसे देकर उसकी हिम्मत हौसला अफजाई करना और उसके काम को आगे बढ़ा देना। कोई इंसान हराम ज़ियारत करता है तो उसके ऊपर हलाल खर्च करके उसको हराम ज़ियारत छोड़ा कर उसी ज़ियारत में लगा दिया जाए। कोई इंसान अगर मकरूज हो जाता है, लोन लेने जाता है, उस लोन में मदद किया जाए, उसको लोन देने, यानी वो सूदी लोन ना लेकर दे करके उसको, आप अगर पैसे वाले हैं या किसी से आप दिलवा सकते हैं उसको अपना आप माल दिलवा दें, ये मदद करना हुआ। और कई एतबार से मदद की जा सकती है, और कई एतबार ऐसे आजकल दुनिया के अंदर देखा जाए तो बुराई कामों में अक्सर मदद की जाती है। तो आप
अपने भाइयों की और आपस में एक दूसरे की मदद करते रहें तो इंशाअल्लाह माशरा अच्छा चलेगा। अगर हम यह सोचते हैं कि हम इनकी की मदद करें तो दूसरा हमारे बारे में सोचेगा, तो हर इंसान एक दूसरे के बारे में सोचता जाएगा, एक दूसरे के बारे में सोचता जाएगा, तो ये मामला कहां तक पहुंचता है आप खुद गौर कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। ये मामला बहुत दूर तक चला जाएगा कि क्या मदद करना, एक दूसरे की मदद करना लोग आज भूल चुके हैं। आज एक दूसरे की मदद हेल्प करना छोड़ चुके हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हो गए हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। हम आपस में एक दूसरे की मदद क्या करें, इंशाअल्लाह हमारा भी गुज़रान अच्छा चलेगा, हमारा माशरा कामयाब होगा और ये माशरे के अंदर हम जो चाहते हैं वैसे ही माशरा हमें नजर आएगा। अगर हमने उससे मदद नहीं की तो हम माशरे को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तब भी माशरा अच्छा नहीं बन सकता। अल्लाह ताला से दुआ है इलाही आमीन हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक दूसरे की मदद करने की तौफीक फरमाए और जो परेशान हाल है उनके साथ कदम बकदम चलने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे कोशिश करना इंशाअल्लाह जरूर हमारे लिए बेहतरी का ही मामला होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमान जो मैंने पेश किया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फाइलिही, कि उसके करने वाले ही जितना अज्र मिलता है जो किसी की अच्छाई कर रहनुमाई करता है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अज्र अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के सुनने कबूल फरमाए और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे आप तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।